नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का 5वां पाठ शब्द विचार लेकर उपस्थित हैं। शब्द विचार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें। तो हम देखते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों का ऐसा मेल जिसका अर्थ हो वही शब्द कहलाता है। या हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। तो शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को 4 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो शब्दों के वर्गीकरण में हम सबसे पहला देखें रचना के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर भी हम उनको कह सकते हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द परंपरा से या किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हों और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, इसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। यदि हम करें तो हमारा घ प्लस र, तो घ और र दोनों ही सार्थक खंड नहीं है, इन दोनों के कोई अर्थ नहीं है, इसलिए रूढ़ शब्द कहलाएंगे। किताब, की धन ता धन बौ, तो ये अलग अलग जो खंड इनके हुए, तो इनके कोई भी सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इसी प्रकार यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द जैसे आप शब्द से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि योग का मतलब जोड़ होता है, तो मिलना, योग का मतलब मिलना। जैसे बैल धन गाड़ी, बैलगाड़ी, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, मतलब यौगिक शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हों और किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हों, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन और लंबोदर। दशानन 10 आनन, आनन का अर्थ होता है मुख, अर्थात 10 मुख वाला साधारण अर्थ में है नहीं, बल्कि रावण के लिए रूढ़ हो गया है। तो 10 आननों, 10 आनन यह एक साधारण अर्थ में हो सकता है, लेकिन जब रावण के लिए आएगा 10 आनन, 10 हैं आनन जिसके वह है रावण, एक विशेष रावण के लिए यह रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार लंबोदर, लंबा उदर, बड़े पेट वाला, भी साधारण अर्थ में नहीं है, बल्कि गणेश जी के लिए इसको कहा जाता है। लंबोदर गणेश भगवान को कहा जाता है, गणेश के अर्थ में यह रूढ़ हो जाएगा। लेकिन योग रूढ़ जलज, पंकज, गिरधारी, पीताम्बर आदि योग रूढ़ शब्द हैं। अगली कक्षाओं में आप पढ़ेंगे समास के बारे में पढ़ेंगे। तो जो समास का एक प्रकार है बहुब्रीहि समास,
बहुप्रिय समास के सारे उदाहरण योग रूढ़ शब्द के होते हैं। अब हम सेकंड नंबर में जाते हैं शब्दों के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो 4 भेद बताए गए हैं उनमें पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और अगला है विदेशी शब्द, और इनमें एक और आता है संकर शब्द। तो पहले हम देखें तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे घृत, सूर्य, गृह, क्षेत्र आदि। तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जिन्हें हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द रूप परिवर्तित कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आंसू, मुंह, घड़ा, घर, हाथ, खेत आदि तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। अगला आता है प्रकार देशज शब्द। देशज देश में ही वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से आवश्यकतानुसार निर्मित होकर प्रचलित हो गए हैं देश शब्द कहलाते हैं, जैसे जूता, डिबिया, पगड़ी, थैला, खिड़की आदि देशज शब्द हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण और आवश्यकता अनुसार वह प्रचलित हो जाते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। अगला आता है विदेशी शब्द। तो समय समय पर भारत में अनेक जातियां आई और अपने साथ अपनी अपनी भाषाएं भी लाई। इस तरह विदेशी भाषाओं के आने से हिंदी शब्द भंडार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। विदेशी शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, जैसे डॉक्टर, स्टेशन, कानून आदि जो शब्द हैं इन अंग्रेजी शब्द हैं, ये विदेशी शब्द हैं। अन्य विदेश से आई आगत शब्द भी हम इन्हें कहते हैं, तो इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग भी हिंदी भाषा में किया जाता है। इसी के साथ विदेशी शब्दों के अंतर्गत अरबी, तुर्की, फारसी, अंग्रेजी, चीनी आदि शब्द जो हैं हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अरबी शब्द में कानून, अदालत, इनाम, कलम आदि, और तुर्की जो शब्द होते हैं विदेशी के ही अंतर्गत आते हैं। बादाम, कागज, बर्फ, खर्च, दुकान ये फारसी शब्द हैं। अंग्रेजी शब्द स्कूल, टेलीफोन, कार, डॉक्टर, बॉक्स, पेन। चीनी शब्द चाय, लीची, तूफान आदि शब्द जो है चीनी शब्द हैं। एक प्रकार इसमें है संकर शब्द। जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनकर प्रयोग में आ रहे हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। दो भाषाओं का मतलब चाय, धन, वाला। चाय जो है चीनी शब्द है और वाला हिंदी शब्द है, तो चाय वाला बना। टिकट, घर, टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, तो इनके मेल से जो शब्द बना वह संकर शब्द कहलाता है। इसके बाद कुछ विशेष तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची यहाँ दी गई है, जिसको आप अपनी पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। तत्सम शब्द जैसे गृह, गृह का तद्भव होगा घर। घट, घट का मतलब होता है घड़ा। मुख, मुंह। कर्ण तत्सम शब्द है, कान तद्भव शब्द है। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव उन्हीं का है रूपांतरित रूप, परिवर्तित रूप तद्भव शब्द होता है। तो इस प्रकार इसको आप अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं। अब हम अगला प्रकार देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं। पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा एकार्थी शब्द और चौथा अनेकार्थी शब्द। तो इनके बारे में हम देखते हैं। पहला जो है पर्यायवाची शब्द, एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले भिन्न भिन्न शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे
रात। रात के पर्यायवाची हैं, समानार्थी भी हम इनको कहते हैं, रात्रि, निशा, रजनी आदि रात के समानार्थी शब्द हैं। विलोम शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उल्टा, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे न्याय, न्याय का विलोम होगा अन्याय। प्राचीन का मतलब है पुराना, उसका विलोम शब्द जो होगा नवीन मतलब नया। ऐसे ही अगला हमारा है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द से तात्पर्य है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द, जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घर, पेड़ आदि। घर का एकार्थी, एक ही अर्थ उसका है, घर। तो इसी में अगला आता है अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब है कि जिसके अनेक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंबर है, अंबर का मतलब आकाश से भी होता है और अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है। हार, हार का मतलब होता है सोने में का हार, गले में पहनने वाला हार। और एक हार का मतलब होता है पराजय, हार जाना। तो ये शब्द जो होते हैं अनेकार्थी शब्द होते हैं। अगला जो हमारा प्रकार है वह है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद बताए गए हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे। विकारी शब्द, जो शब्द प्रयोग में अपना रूप बदल देते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों आदि। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये शब्द विकारी शब्द हैं। अब यहाँ हमने कहा कि जो शब्द अपने प्रयोग में अपना रूप बदल देते हैं, तो यह रूप जो बदलाव होता है यह लिंग के कारण, वचन के कारण तथा कारक के कारण होता है। अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, किसके कारण? लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, काल के कारण, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, के आगे, अचानक, ऊपर, नीचे, ये सारे अविकारी शब्द हैं। इन अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक शब्द आते हैं। तो शब्द के दो प्रकार यहाँ बताए गए हैं प्रयोग के आधार पर, जिनमें विकारी और अविकारी शब्द हैं। इनके बारे में विस्तार पूर्वक आप अगली कक्षाओं में या अगले पाठ में पढ़ेंगे। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक शब्द आते हैं। तो यह हमारा जो पाठ था, इसमें आपने शब्द के बारे में पढ़ा, हम शब्द किसे कहते हैं, और शब्दों का वर्गीकरण हमने पढ़ा। शब्दों को चार आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है: रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण था। अब जो रचना के आधार पर था, रचना के आधार पर शब्दों को तीन भाग में बांटा गया है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अर्थ के आधार पर हमने चार प्रकार पढ़े: पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी। और प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हम बताए, पहला विकारी और दूसरा अविकारी शब्द। धन्यवाद।